हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक सर, आपका फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज का टॉपिक सभी की लाइफ से रिलेटेड है। आजकल मैक्सिमम लोगों को एक ही प्रॉब्लम है या मैक्सिमम लोगों के साथ में एक ही प्रॉब्लम है और वो है उनका एंगर मैनेजमेंट। काफ़ी सारे पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ, उनमें से मैक्सिमम पेरेंट्स की एक ही कंप्लेंट होती है कि सर मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो बात बात में चिल्ला बैठता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जब मैं डिस्कस करता हूँ तो वो खुद भी बेचारे ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सर मुझे ना सर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो समझ में नहीं आता कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आज से ही कंप्लेंट्स आ रही है, कंप्लेंट्स तो काफ़ी टाइम से आ रही है, लेकिन अब इनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ गई है। और गुस्सा आना एक तरफ, इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो इसके ऊपर अगर आज सोल्यूशन नहीं किया गया तो नियर फ्यूचर के अंदर ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आपको पता नहीं होगा या शायद आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, लेकिन गुस्से की वजह से, ये जो हम गुस्सा करते हैं ना इतना ज़्यादा, उसकी वजह से हम कई सारे हमारे इम्पॉर्टेंट रिलेशंस ख़राब कर देते हैं। क्योंकि और बातें भुलाई जा सकती, लेकिन गुस्से के अंदर आपने अगर कुछ उल्टा सीधा किसी को बोल दिया तो वो चीज़ सामने वाला नहीं भुलाता है और होता क्या है, आपके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि गुस्से में हम अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। हम जब गुस्से में होते हैं तब हमारा माइंड सही तरीके से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हम गलत डिसीजंस लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है हमारे डिसीजंस पे। लेकिन एक बार आपने डिसीजन ले लिए, उसके बाद में कोई क्या कर सकता है? तो उसके कंट्रोल पे हमें अभी इसी वक्त काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है और आप लोगों ने इसके पहले सुना भी होगा। इसका सॉल्यूशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन वो एलिमेंट है जो आपके एंगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आप फोकस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। एक दिन बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग दोनों को ही किसी जगह पे बुलाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दोनों को एक दूसरे से मिले बिना किसी रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। उनको एक पेन और पेपर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि सर आपकी जो लाइफ है, आपने जो इतना अचीव किया है, आपकी जो सक्सेस है, इसको आप सिर्फ एक वर्ड में लिखिए एक पेपर पे। दोनों ने अपने हिसाब से उस पेपर पे कुछ लिख करके उन्हें वापस दे दिया। एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दोनों ने एक ही चीज लिखी थी और वो था फोकस। किसी भी काम को करने में अगर आप फोकस्ड है, अगर आप पूरा ध्यान उसी पे देते हैं तो वो काम आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। उनका कहना था कि अगर आप फोकस्ड है तो आप उस काम को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो फोकस का रास्ता भी बेटा मेडिटेशन से ही निकलता है। इसके अलावा मेडिटेशन की वजह से आप फ्रेश होते हैं। जिस तरीके से हम पेट भरने के लिए खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी को मिलता है, उसी तरीके से अपने माइंड को फीड करने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत होती है। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उनका माइंड मर नहीं जाता, बट वो काम नहीं करता और तभी ये सारी कंप्लेंट्स बाहर आती है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं आप उनसे जाके पूछिए, उनका एटीट्यूड ही अलग होता है, वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो अगर आपको अपनी उस पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लाना है तो मेडिटेशन इज मस्ट। और मेरे कहने पे आप सिर्फ 7 दिन आप इसको फॉलो करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो 8वें दिन से आप वापस से यूज्ड टू हो जाना अपनी रेगुलर लाइफ के साथ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि स्टूडेंट्स ने काफ़ी बार मुझे ये कहा है कि सर हमें पता है मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं। कुछ बच्चे आकर के ये भी कहते हैं कि सर हमको पता है मेडिटेशन करना है, बट कैसे करना है, उसका सही तरीका उनको नहीं पता। तो आज मैं आपको उसका इजीएस्ट वे बताता हूं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। चलिए, अब आप लोगों को मुझ में बाबा जी नजर आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये कोई बाबा जी नहीं है, ये बेस्ट पोजीशन है मेडिटेशन करने के लिए। लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसी पोजीशन में मेडिटेट करें। आप मेडिटेशन किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, बैठे हुए भी, खड़े हुए भी और सोए हुए भी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप इसी तरीके से मेडिटेशन करें। क्योंकि जब आप इस tariके से बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक एक्सरसाइज कर रही होती है, आपकी पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। दिस इज अ बेस्ट पोस्चर टू मेडिटेट। अब मैं आपको बता दूं कि मेडिटेशन करना कैसे है। सबसे पहले आप ये समझिए कि मेडिटेशन का मतलब क्या है। मेडिटेशन का मतलब होता है फोकस करना।
वही तो नहीं हो रहा। तो वो कैसे करना है मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आपको अपना सारा ध्यान सिर्फ एक जगह पर लेकर के जाना है, अपनी ब्रीथ पर। सिटिंग रिलैक्स लाइक दिस। करना क्या है, एकदम सिंपल है, सिर्फ ब्रीथ इन करना है, उसे 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, इस तरीके से। इसके साथ में आपको एक चीज और करनी है जो आपको हेल्प करेगी फोकस करने में। जब आप ब्रीथ इन करते हैं, जब आप श्वास अंदर लेते हैं, तो उस टाइम पे आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास पे होना चाहिए कि मेरी श्वास आ रही है, मेरी बॉडी में श्वास भर रही है। जब होल्ड करते हैं तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर वो श्वास है। और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए उसी श्वास के ऊपर कि मुझ में से अभी वो श्वास निकल रही है। और ये चीज़ आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट करनी है स्टार्टिंग के 1 हफ्ते। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट भी कर सकते हैं। यू विल इंजॉय दिस थिंग। इससे आपके माइंड को फ्रेश एयर मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन और इजी होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी खूब सारी जनरेट होती है, नेगेटिविटीज ऑटोमेटिकली निकलती जाती है एंड यू फील वेरी फ्रेश। जब आप फ्रेश फील करते हैं तो आपको सारे अच्छे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आते हैं और आपको हेल्दी रहने में ये मदद करता है। नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़, इनोवेशंस, एवरीथिंग यू रिसीव जस्ट बाय डूइंग मेडिटेशन। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो आज आपकी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। हमारे आजू बाजू में शोर शराबा बहुत ज़्यादा, घर वाले डांट रहे हैं या किसी काम को लेके पीछे पड़े हैं, जब देखो तब बोल बोल करते हैं, ऐसा आपको लगता है। पढ़ाई में एक साथ बहुत ज़्यादा हम पर प्रेशर आ गया है कि इतना सारा होमवर्क है, इतनी सारी एग्ज़ाम है, टेस्ट है, इधर ये चैप्टर चल रहा है, उधर वो चैप्टर चल रहा है, ऑनलाइन फोकस नहीं कर पा रहे। काफ़ी सारे बच्चे लोग टेम्पररी अफेयर्स के अंदर है आजकल, उनको लगता है कि यही सही टाइम है। तो उनका जब ये टेम्पररी अफेयर टूटता है, जो कि टूटने ही वाला है, तो उसके बाद में आपकी जो सिचुएशन होती है, आपकी जो हालत होती है ना, वो देवदास वाली, सैड वाली, हम ख़त्म हो गए, अब हमारे कुछ भी नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है, उसमें ये मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा उसमें से बाहर निकलने के लिए। फैमिली हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि आप फैमिली की हेल्प लेने नहीं जाते, आप फैमिली की हेल्प मांगते ही नहीं है, नहीं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे फ्रेंड को फाइंड कर रहे हैं तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन करके आपको उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को आपको रोज 5-5 मिनट करना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ। आज बड़े से बड़ा इंसान जो बहुत अमीर और सक्सेसफुल आपको लग रहा है ना, उनकी लाइफ में भी 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन तो होगा ही होगा, और तभी बेटा वो लोग फोकस कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी वो मंजर चाहते हैं तो आपको इसी स्टेप से 1 बाय 1 आगे बढ़ना पड़ेगा। चैलेंजेस व्हाइल परफॉर्मिंग द मेडिटेशन। जब आप स्टार्ट करेंगे ना मेडिटेट करना, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। जैसे आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, आप आंख बंद करके बैठेंगे और इनहेल करना स्टार्ट करेंगे तो इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी। जैसे ही आंख बंद करोगे ना, वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होगी। उस टाइम पे आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी श्वास पे। और कैसे पता चलेगा कि आप सही मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं? अगर मेडिटेट करते करते आसपास की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, इसका मतलब आप सही नहीं जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे आपको सिर्फ एक ब्लैक पर्दा दिखना चाहिए अपनी आंखों के सामने, दूसरा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। पूरा फोकस होना चाहिए आपका इनहेल और एक्सहेल के ऊपर। 2 मिनट करने के बाद में जब आपको एकदम ऐसा फ्रेश सा लगे, नया सा लगे, तो समझ जाना कि मेडिटेशन की प्रोसेस आपकी सही जा रही है। लेकिन अगर आपके ध्यान में वापस से दूसरी बातें घूम रही है और आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो 5 मिनट के बाद में खड़े होकर के आप बोलेंगे कि हट, कोई मज़ा नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सी टू इट,
दैट जब आप इनहेल एक्सेल करते हैं तो एक तो ये इनहेल और एक्सेल आराम से करना है, स्लो मोशन। आपको रियलाइज होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि एयर अंदर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है, आपको फील होना चाहिए। और जब रिलीज करते हो तो आपको फील होना चाहिए कि हवा खाली हो रही है आपकी बॉडी के अंदर से। यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम एकदम ओवर फेडअप हो जाते हैं, एकदम फेडअप हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता। आप उस टाइम पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के पागल हो गए, लेकिन अभी एकदम टेंशन है एग्जाम का, आप मेडिटेशन कीजिए, आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू में आप वेटिंग में हैं, आपका नंबर आने ही वाला है, यू आर फीलिंग लाइक फियर, आप उस टाइम पे ये कीजिए, दिस विल हेल्प यू। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपकी एग्जाम अभी चालू होने वाली है, पेपर आने ही वाला है, हाथ पाँव ठंडे पड़ गए, आप ये वाली प्रोसेस कीजिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट। यू विल फील वेरी फ्रेश, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए मेडिटेशन करते रहिए।